थर्ड मॉडल के एग्जांपल का फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 3 balls आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज ब्लू। ठीक है कि अगर 3 बॉल को रैंडमली पिक कर रहे हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से एटलीस्ट 1 जो बॉल है वो ब्लू हो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तो यहाँ पर हम इसको जो हमने NCR यूज किया था, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हम देखें इस कॉन्सेप्ट से तो यहाँ पर 3 बॉल्स पिक की गई हैं और उनमें हमें बताना है कि एटलीस्ट 1 बॉल जो है वो ब्लू कलर की हो। तो हम यहाँ पर देखें कि प्रोबेबिलिटी जो बनती है, प्रोबेबिलिटी बनेगी यहाँ पर कि 3 बॉल्स में से हो सकता है 1 बॉल ब्लू हो, बाकी तो जो बॉल है वो दूसरे कलर्स की हो। तो यानी कि 1 बॉल ब्लू हो और जो 2 बॉल है वो अदर कलर्स की हो। और सेकंड प्रोबेबिलिटी यहाँ बनेगी कि जो हो सकता है कि 2 बॉल्स है वो ब्लू कलर की हो और 1 बॉल यहाँ पर अदर कलर की हो, 1 बॉल यहाँ पर अदर कलर की हो तो 1 अदर कलर की होगी। और हो सकता है कि जो तीनों ही बॉल्स हैं वो ब्लू कलर की हो। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर बॉल है ब्लू कलर की तो 4C1, ठीक है, क्योंकि 4 बॉल्स रैंडमली पिक की थी तो 4C1 मल्टीप्लाई 12C2, 12C2 इसलिए क्योंकि जो 4 बॉल्स हैं वो ब्लू कलर की हैं। ठीक है, और 16 में से 4 बॉल्स ब्लू कलर की निकाल ली हमने तो 12 बॉल रहेगी जो ब्लू से दूसरे कलर की हैं। तो यहाँ से 12C2 डिवाइड बाय 16C3, क्योंकि हमने 16 बॉल में से रैंडमली 3 बॉल को पिक किया है तो 16C प्लस। अब यहाँ पर और हमेशा प्लस होता है तो प्लस प्रोबेबिलिटी की 2 बॉल्स ब्लू हो तो 4C2 मल्टीप्लाई 1 अदर है तो 12C1 डिवाइड बाय 16C3 प्लस की तीनों ही बॉल यहाँ पर ब्लू हो तो ये आएगा 4C3 डिवाइड बाय 16C3। ठीक है, तो अगर आप इसे ओपन करके सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि एटलीस्ट 1 बॉल ब्लू कलर की हो। ठीक है, तो हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, हम इसे शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कि हमें यहाँ पर एटलीस्ट 1 बॉल बताना है कि ब्लू कलर की हो। तो अगर हम ब्लू कलर की बॉल्स को छोड़कर बाकी जो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ब्लू एटलीस्ट 1 बॉल ब्लू कलर की उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की। ठीक है, यानी कि हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें 1 में से माइनस करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा 1 माइनस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यहाँ पर क्या है, 16 बॉल में से कोई भी बॉल यहाँ पर एक एटलीस्ट जो है वो ब्लू कलर की हो। तो अगर हम यहाँ से 4 ब्लू कलर की बॉल्स निकाल दें तो हमारे पास बाकी की बॉल बची यहाँ पर 12। तो यानी कि 12 बॉल 12C3 क्योंकि हमने 3 बॉल्स को पिक किया है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड बाय 16C3। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि एटलीस्ट 1 ब्लू कलर की हो। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ब्लू बॉल। यानी कि अगर हमें एटलीस्ट 1 ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम 1 में से माइनस करेंगे जो बॉल्स ब्लू कलर की नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप इस तरह से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसे सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स की हेल्प से।